सैटरडे है, वीकेंड है और स्मैकडाउन का एक वीकली एपिसोड हो चुका है। तो अगर आपसे मिस हो गया ये एपिसोड या आपको लग रहा है कि आप स्टोरी से फॉल बिहाइंड हो रहे हैं, तो प्लीज इस एपिसोड को आखिरी तक देखिए और अंडरस्टैंड करिए कि किस तरीके से स्टोरी बिल्डअप हो रही है टुवर्ड्स रेसलमेनिया। याद रखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं द टोमस्टोन स्टनर और एपिसोड शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो स्मैकडाउन शुरू हुआ एक वीडियो पैकेज से जिसमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की पूरी स्टोरी को रिकैप किया गया और ये भी बताया गया कि रेसलमेनिया में दोनों ही टाइटल अब यूनिफाई हो जाएंगे और इसी यूनिफिकेशन के चलते आज रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी रहेगी। और शो को शुरू किया रिंग से माइकल कोल ने, जिन्होंने वहां पे इनवाइट किया राउडी रोंडा राउजी को। और कोल ने राउजी से सवाल किया कि आप 3 साल के लिए WWE से बाहर क्यों थी और क्या ऐसा हुआ जिससे आप वापस आई हैं। जिस पे रोंडा ने जवाब दिया कि उनकी एक के बाद एक इंजरी के कारण वो बाहर थी और वो वापस इसलिए आई हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के सामने एक बैड एस होने का एग्जाम्पल देना है। इस पे माइकल कोल ने कहा कि एलिमिनेशन चेंबर में आपने सोनिया डेविल को तो हैंडल कर लिया था, पर शार्लेट ने आप पे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल अटैक कर दिया था। और शार्लेट की बात हो ही रही थी तभी वहां पे शार्लेट खुद ही आ गई और शार्लेट ने ये कहा कि रोंडा ये तो एक ट्रेलर था और रेसलमेनिया में वो उनका ऐसा हाल करेंगे कि रोंडा राउजी वापस घर जाके दूसरा बेबी बनाएंगी। और ये एक तरह का सेटअप था क्योंकि इसके बाद सोनिया डेविल ने पीछे से अटैक कर दिया रोंडा रोजी पे और उसका फायदा उठाते हुए शार्लेट ने रोंडा रोजी की नी पे अटैक कर दिया। लेकिन रोंडा ने वहां पे फाइट बैक कर लिया और एज ए रिजल्ट शार्लेट और सोनिया वहां से रिट्रीट हो गए। और सोनिया के इनएक्शन से एडम खुश नहीं लगे और उन्होंने एक मैच अनाउंस कर दिया ऑफ सोनिया अगेंस्ट रोंडा रोजी फॉर द नेक्स्ट वीक। और फिर हमको बैक स्टेज में दिखे बिगी और कोफी किंगस्टन, जिनका मैच नेक्स्ट था अगेंस्ट लॉस लेथेरियोस। इस शो का ये फर्स्ट मैच था और बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया इस मैच ने। बहुत ही ज्यादा फास्ट फेस्ड और बहुत ही ज्यादा मजेदार एक्शन था। और मैच के फिनिशिंग मोमेंट्स की बात करें तो बिगी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया एंजल को जब उन्होंने कहा कि मैं एम्बर्टो पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। एज ए रिजल्ट डिस्ट्रैक्टेड गार्जा पकड़ में आ गए न्यू डे के और न्यू डे ने उनको कर दिया पिन और मैच कर लिया अपने नाम। और बिगी मेन इवेंट स्टेटस से टैग टीम रेसलिंग में आ गए हैं, थोड़ा सा कंसर्निंग है ये मेरे लिए। और मैच के बाद बिगी और कोफी को बैक स्टेज में मिले शीमस और रिज हॉलैंड और शायद इनकी नई रेवलरी की शुरुआत होगी। और फिर हमको उसोस दिखे बैक स्टेज में जो वाइकिंग रेडर्स की इंसल्ट कर रहे थे और तभी वाइकिंग रेडर्स ने उन पे अटैक कर दिया। और फिर टाइम था ज़ाया अली वर्सेस नटालिया का, जो कि ज़ाया अली का डेब्यू मैच भी था। और भाई ज़ाया अली की एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव थी, एकदम कॉमिक बुक एंट्री लग रही थी मुझे। और मैच भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि ज़ाया अली के मूव्स काफ़ी यूनिक थे और मैच में ज़ाया अली को काफ़ी स्ट्रांगली बिल्ड किया जा रहा था। एज ए रिजल्ट उन्होंने पिन कर दिया नटालिया को और मैच कर लिया अपने नाम। और लास्ट वीक सेमी ज़ेन ने इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली थी और उसी का एक रिकैप दिखाया गया और वो रिंग में भी थे अपनी इस विन को सेलिब्रेट करने के लिए। सैमी ने यह कहा कि उनके खिलाफ इतनी सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई तब भी पर उन्होंने ये चैंपियनशिप जीत ली और वो नाकामुरा की तरह बिल्कुल नहीं रहेंगे बल्कि एक फाइटिंग चैंपियन की तरह इस चैंपियनशिप को डिफेंड भी करेंगे। और तभी वहां पे एंट्री की जॉनी नॉक्सविल ने और जॉनी नॉक्सविल ने यह कहा कि सैमी जैसे आपने उनका प्रीमियर खराब किया था उसी तरीके से वो उनका सेलिब्रेशन खराब करने आए हैं। जिस पर सैमी ने उनको जवाब दिया कि जॉनी आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं और ये कहते ही सैमी ने उन पे अटैक कर दिया। यार रेसलमेनिया सीजन और इस प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप के लिए एक रेसलर चाहिए, एक सेलिब्रिटी नहीं। और फिर बैक स्टेज में हमको सैमी दिखे एडम के साथ और वहां पे रिकोशे ने उनको चैलेंज कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए। इसके बाद टाइम था एक मैच बिटवीन शॉट्सकी एंड साशा बैंक्स और रिंग साइड कमेंट्री के लिए वहां पे मौजूद थी नेओमी। और मैच में ज़्यादा कुछ नहीं था, साशा ने बैंक स्टेटमेंट से टैप आउट करा दिया शॉट्सकी को और उसके बाद नेओमी ने अनाउंस किया कि वो और साशा अब एक टैग टीम है और वो आ रहे हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और फिर बैक स्टेज में हमको दिखे मैट कैप्स मॉस और हैप्पी कॉर्बिन। कॉर्बिन ने यह कहा कि एलिमिनेशन चेंबर में ड्रू ने मैट कैप्स को इंजर करने की कोशिश की और आज वो उनको बताएंगे कि कौन है रियल वॉरियर, क्योंकि स्मैकडाउन में नेक्स्ट था एक मैच बिटवीन हैप्पी कॉर्बिन एंड ड्रू मैकिंटायर। और मैच से पहले कॉर्बिन ने ड्रू से कहा कि ये रेसलमेनिया लेवल का मैच है और ये स्मैकडाउन में क्यों है और इसलिए ड्रू आज आप मुझे नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड मैट कैप्स मॉस को फेस करेंगे। ड्रू ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और मैच शुरू हो गया बिटवीन हिम एंड मैट कैप्स मॉस। और भाई मेरे तो पसीने छूट गए थे जब ड्रू ने उठाया था मैट कैप्स को वापस से एल्बामा स्लैम मारने के लिए। अगेन हैट्स ऑफ टू मैट कैप्स, बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग कॉम्पिटिटर है वो। और एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मैच के बाद ड्रू ने देती क्लेमोर किक और पिन कर दिया मैट कैप्स मॉस को। भाई स्टोरी से तो लग रहा है कि रेसलमेनिया में ड्रू वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का मैच ही होगा। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का और वहां पे आ गए ट्राइबल चीफ अपनी पूरी ही टीम लेके। और ट्राइबल चीफ ने पूरे टशन के साथ ऑडियंस को उनको एक्नॉलेज करने को कहा। और फिर माइक ले लिया पॉल हेमन ने और पॉल ने रोमन और ब्रॉक के इस मैच को अभी तक का सबसे बड़ा मैच बताया। और पॉल ने यह भी कहा कि उन्होंने ये सिक्योरिटी लगाई है जिससे कि ट्राइबल चीफ से ब्रॉक को बचाया जा सके। और फिर वहां पे आ गए ब्रॉक लेसनर और ऐसा लग रहा था सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगी। ब्रॉक ने अपने ही अंदाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये कहा कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये टेबल और ये सिक्योरिटी उनको रोक सकती है तो ये तुम लोग की गलती है और ब्रॉक लेसनर से ब्रॉक लेसनर के कारण यहाँ पे रुका हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद माइक ले लिया ट्राइबल चीफ ने और ट्राइबल चीफ ने कहा कि ब्रॉक तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये पूरा स्मैकडाउन उनका ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कमेंट्री टेबल, ये रेसलमेनिया सभी कुछ उनका है इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी। और ये सुनते ही ब्रॉक को सिक्योरिटी ने घेर लिया और फिर जो चीज होनी है वो तो होगी ही, ब्रॉक ने पूरी सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी। एज ए रिजल्ट द ब्लड लाइन वहां से रिट्रीट हो गई और स्मैकडाउन एंड हुआ विद ब्रॉक लेसनर स्टैंडिंग टॉल ओवर द ब्लड लाइन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, प्लीज मुझे कमेंट्स करके नीचे बताइए और प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए।
याद रखिए आप देख रहे हैं द टोम्बस्टोन स्टनर और मैं इसी तरीके के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग रिकैप्स लेके आता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।